बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना भारत के दौरे पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना की मुलाकात हैदराबाद हाउस में चल रही है। दोनों की मुलाकात तमाम अहम समझौते हैं जिनको लेकर के इस द्विपक्षीय वार्ता में चर्चा की जाएगी और देखना यही महत्वपूर्ण कि इस द्विपक्षीय वार्ता में कौन कौन से समझौतों पर हस्ताक्षर होगा। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, देखिए कई अहम समझौते हैं, कई अहम मसले हैं, चाहे बात हो पानी का मसला हो या फिर रक्षा का मसला हो, तो ऐसे में किन किन समझौतों पर मुहर लग सकती है और साथ ही इस मुलाकात को लेकर फिलहाल क्या अपडेट है? देखिए, फिलहाल हैदराबाद हाउस में ये मुलाकात जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना दोनों की मुलाकात जारी है और अब जब ये मुलाकात 11:30 शुरू हुई और उसके बाद अब वार्ता का दौर शुरू होगा। 2 वार्ता का दौर शुरू होगा और उसके बाद कई एमओयू साइन होंगे। आपको बता दें कि 3 साल बाद शेख हसीना का जो ये दौरा है ये बेहद महत्वपूर्ण है हर लिहाज से, चाहे स्ट्रैटेजिक बायलैटरल रिलेशनशिप हो और बांग्लादेश के साथ भारत के बेहद अच्छे संबंध रहे हैं। आज से नहीं, 50 साल पहले जब बांग्लादेश का अपने आप एक देश के हिसाब से निर्माण हुआ, पहले देश के प्रधानमंत्री थे और उसके बाद कई उतार चढ़ाव भी इस रिलेशनशिप में देखने को मिले हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब आज एमओयू होंगे तो क्या क्या मसला रहेगा। लेकिन हाल ही में जब शेख हसीना इंडिया आ रही थी उससे पहले उनका एक बयान आया, उसमें उन्होंने रोहिंग्या के मसले पर एक चिंता जताई, उन्होंने सुरक्षा के मसले पर चिंता जताई, उन्होंने पानी के मसले पर भी कहा, लेकिन उन्होंने भारत को एक बेहद विश्वसनीय दोस्त भी बताया। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। 3 साल बाद जहां पर पेंडेमिक और तमाम ऐसी चीज के बाद जब ये दोनों राष्ट्रों के बीच में मुलाकात हो रही है वो एक बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन हम बात करेंगे कि 7 समझौतों पर हस्ताक्षर की संभावनाएं हैं और वो समझौते क्या हो सकते हैं, उनको समझें तो सबसे महत्वपूर्ण है कि दोनों के बीच में जाहिर तौर पे सुरक्षा सहयोग, एक तरफ जहां पर सुरक्षा को लेकर चर्चा हो सकती है, वहीं दूसरी तरफ निवेश, व्यापार संबंध, बिजली और ऊर्जा क्षेत्र के सहयोग, इन तमाम मसलों पर भी चर्चा हो सकती है। जाहिर तौर पे ये एक मसला है रोहिंग्या को लेकर, जिसको लेकर उन्होंने बयान भी दिया, उस पर चर्चा हो सकती है। 11 लाख लोग हैं जो भारत में हैं और उनको लेकर भी यहाँ पर चर्चा संभव है। और सबसे त्रिस्ता नदी को लेकर, देखिए साझा नदियों के जल बंटवारे और जल संसाधन प्रबंधन को लेकर, और 2 बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। करीबन 353 किलोमीटर की ये नदी का पूरा मसला है जो 2 देशों के बीच में है, जो सिक्किम से शुरू होता है, बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल से शुरू होते हुए बांग्लादेश जाता है। और इस नदी पर अगर किसी का जीवन, 1 करोड़ लोग ऐसे हैं भारत के जिनका जीवन इस पर डिपेंडेंट है और लगभग 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका जीवन, बांग्लादेश के लोग हैं जिनका जीवन इस पर डिपेंडेंट है। और ये मसला आज का नहीं, सालों से चलता आ रहा है। 2011 में जब तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का ढाका में दौरा था, उस समय ममता बनर्जी ने त्रिस्ता नदी के समझौते की वजह से अपना दौरा भी रद्द किया। उसके बाद नरेंद्र मोदी का भी दौरा हुआ और उसमें कई बार बायलैटरल जब वार्ता हुई तब इस मसले को छोड़ दिया गया। ऐसे में इस बार का जो दौरा है और खास तौर पर सीमावर्ती इलाकों में जिस तरीके से कई हत्याएं हुई, उसका भी कंसर्न जो है यहाँ पर चर्चा में होना है। तो सुरक्षा सहयोग, जाहिर तौर पे 2 राष्ट्र के बीच के संबंध निवेश को लेकर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक दूसरे को जो है बेहतर सहयोग, एक दूसरे को कैसे आगे बढ़ाना, मजबूत बनाना, ये एक बहुत बड़ी नींव होती है 2 राष्ट्र के बीच के संबंधों को और बेहतर बनाना, ये एक मसला है। इसके अलावा मादक पदार्थों की तस्करी और मानव तस्करी से जुड़े मुद्दों की प्राथमिकता भी इस पूरे बैठक में मिलनी है। इस पर चर्चा चल रही है। 2 वार्ता में ये 2 दौर की ये वार्ता होनी है और ये माना जा रहा है कि 1:30 बजे जो है एमओयू साइन होंगे, उसके बाद फोटो अप होगी। जाहिर तौर पे दोनों जो भी एमओयू साइन हुए हैं और हर बार जब भी 2 राष्ट्र के बीच में संबंध, नए आयाम बनते हैं, नए संबंध होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट, सहयोग देने की जब बातें होती हैं, तो ये सिर्फ उन 2 राष्ट्र के लिए नहीं, पूरी दुनिया में इसका मैसेज जाता है। और जाहिर तौर पर भारत अब धीरे धीरे एक बड़े भाई की भूमिका में है, चाहे वो स्ट्रैटेजिक बायलैटरल देखा जाए, चाहे फिर वो भारत का क्या टेक होता है जब कोई दुनिया के बड़े
मसले होते हैं उसमें भारत हर बार वो गुटबाजी से दूर होकर अपना एक स्टैंड लेता है। बिल्कुल चाहे हाल अदिति, ही में- और देखिए जिस तरीके से वर्तमान में स्थिति है पूरे विश्व के समक्ष, एक और तो कोरोना के बाद जो दौर देखने को मिल रहा है आर्थिक मंदी का, तो एक और तो भारत को उम्मीद ये है ही कि दोनों देशों के बीच ये रिश्ते और भी ज्यादा प्रगाढ़ होंगे, और भी ज्यादा मजबूत होंगे, और ये रिश्ते व्यापारिक तौर पर भी और मजबूती देंगे। पर वहीं दूसरी ओर शायद बांग्लादेश को इस दौरे के साथ उम्मीदें और भी ज्यादा है। इसका मसला राजनीतिक भी है, क्योंकि पहले भी जब 2014 या 2018 के चुनाव हुए थे तो आगामी लीग थी जिसको लेकर भारत उसके सहयोग में नजर आया था। तो राजनीतिक रूप से भी शेख हसीना आगे आगामी जो चुनाव होने वाले हैं उसके मद्देनजर भी भारत का स्टैंड समझना चाहती है कि, और ऐसा नहीं है, शेख हसीना कई बार कह चुकी हैं कि भारत जब 1971 में जब वॉर हुआ, तमाम चीजें हुई, तब भी भारत का सहयोग बांग्लादेश को मिला। इसके अलावा जब 1975 में उनके पूरे परिवार की हत्या हो गई तब भी भारत में, तब के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने भारत में उनको जगह दी। तो कई बार ऐसी चीजें आई हैं जब भारत उनके साथ सहयोग में खड़ा हुआ। लेकिन दरअसल जैसे जैसे समय बदलता है सहयोग के तरीके और सहयोग की एक्सपेक्टेशन बदलती हैं। अब क्योंकि राजनीतिक मसले भी हैं कि बांग्लादेश रोहिंग्या के मसले पर कैसे एक्ट करता है, आगामी चुनाव में जो आगामी लीग है उसके साथ कैसा स्टैंड लेता है, तो ये एक वोट पॉलिटिक्स भी है। तो ये तमाम मसलों को लेकर ये एक बेहद महत्वपूर्ण दौरा है, बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात है। ये देखना होगा कि किस तरीके से जो है करवट लेती है, किस तरीके से रिजल्ट आता है। आपको बता दें कि कल भी जब वो पहुंची थी पालम, उसके बाद जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने उनका स्वागत किया, उनसे मुलाकात की। उसके बाद अभी प्रधानमंत्री के साथ उनकी बैठक चल रही है। शाम को द्रौपदी मुर्मू से दोपहर में उनकी मुलाकात है। फिर देर शाम उनकी वाइस प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात है। जयपुर भी उनका दौरा होगा, अजमेर शरीफ वो जाएंगी। तो ये पूरा एक जो 2 दिवसीय दौरा है, 2.5 दिवसीय दौरा, ये बेहद महत्वपूर्ण है, कई मैसेज देगा और इससे आगामी दोनों के संबंध किस दिशा में जा रहे हैं वो भी काफी कुछ तय होंगे। लेकिन भारत के लिए आसान नहीं है। रोहिंग्या का मसला ना सिर्फ बांग्लादेश और भारत, लेकिन भारत में अपने आप एक बड़ा मसला है रोहिंग्या का, तो उसको कैसे निपटेंगे। जल का जो मसला है, जल संसाधन, जल बंटवारे का जो मसला है वो बहुत आसान नहीं है, वो सालों से उस पर निपटारा नहीं हो पाया, तो उस पर क्या डिसीजन लिया जाता है। तो ऐसे में क्योंकि जब तक भारत उस तरीके से सहयोग जल बंटवारे में नहीं करेगा, क्योंकि भारत के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना बांग्लादेश के लिए, ऐसे में ये सारी चीजें बायलैटरल टॉक्स हुई या फिर ये सारी स्ट्रैटेजिक जो मुलाकातें होती हैं, इसका अंततः जो लिंक है वो राजनीतिक होता है, चुनावी होता है। जो शेख हसीना जब वापस जाएंगी तो वो ये बता सकें कि फेदर इन द कैप उनके हो सके कि वो क्या कुछ भारत से समझौते करके आई हैं और ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये MOU में क्या साइन होता है, आगे के लिए क्या पेंडिंग होता है, कितना स्ट्रैटेजिक रहेगा भारत का मूव, ये बेहद महत्वपूर्ण है दोनों के रिश्तों को लेकर आगामी किस दिशा में ये जा रहे हैं। जी बिल्कुल, और अदिति कोशिश ये भी रहेगी कि चाहे हम बात करें तीनों मीडियम की, उनके माध्यम से किस तरीके से कनेक्टिविटी को और ज्यादा दोनों देशों के बीच में बढ़ाया जा सके, क्योंकि जब विकास की बात आती है तो राह आसान होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, और इस राह को किस तरीके से आसान किया जाए, किस तरीके से दोनों देशों की कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके ताकि व्यापारिक तौर पर भी एक दूसरे की मदद करें, क्योंकि एक लंबा चौड़ा आंकड़ा है जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि दोनों देशों में जो बिजनेस रिलेशन वो कितने स्ट्रांग रहे हैं। बेहद जरूरी हो जाता है कि दोनों देशों में बिजनेस रिलेशन, बायलैटरल स्ट्रैटेजिक जो ये बातचीत है ये कितनी स्ट्रांग होती है। ये देखिए 2 तरह की चीजें हैं, एक पर्दे के पीछे तमाम और मसलों पे चर्चा है जो हमने आपको बताया कि बिजली को लेकर, ऊर्जा को लेकर, निवेश को लेकर, सुरक्षा को लेकर, और भी कई ऐसी चीजें होती हैं 2 राष्ट्र के बीच में, जिसमें खास तौर पर जब हम पड़ोसी राज्य से बात करते हैं तो सीमा पर कई ऐसे मसले होते हैं जो दोनों ही राज्य को अदिति, और यही वजह है कि इस द्विपक्षीय वार्ता में तमाम समझौतों पर मुहर भी लगेगी और इंतजार इस द्विपक्षीय वार्ता के बाद की तस्वीर का है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए। आगे बढ़ते